जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करते हैं हाई स्कूल स्टडी सेंटर पर। आज साथियों आप लोग के बीच हम वर्ग 10वीं का मैथमेटिक्स में हम एमसीक्यू लेकर के आए हैं। इसका आप सभी बच्चे इसका लाभ उठा सकते हैं, अपने बोर्ड के एग्जाम में इसका फायदा उठा सकते हैं। तो चलिए विशेष देर न करते हुए, आप जैसा कि हमारे स्लाइड पर देख पा रहे हैं, सवाल इसमें दिया हुआ है आपका पहले से ही। क्या है कि कहता है कि दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होगा। तो दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का आपको यहाँ पे मौसा बतलाना है। तो बताइए कि इसका दो या दो से अधिक अभाज्य संख्या, मतलब कोई दो अभाज्य संख्या लीजिए या उससे कोई अधिक अभाज्य संख्या लीजिए, और जब आप इसका HCF निकालेंगे साथियों, तो ये HCF क्या आ जाएगा, हमेशा 1 आएगा। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। थोड़ा सा टाइपिंग यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा साथियों, ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये चीज अच्छी तरह से समझ में अभी तक आ चुके होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है, आपको बतलाना है। मैंने बताया था आप लोगों को कि अभाज्य संख्या का कंडीशन क्या होता है कि जिसके केवल दो ही फैक्टर। तो आप देखो 15 के कितने फैक्टर हो सकते हैं, 15 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा। इसका 2 से अधिक फैक्टर है तो आपका ये ऑप्शन ए नहीं होगा। 12 भी आपका ऑप्शन नहीं होगा, 75 भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। लेकिन आप देखिए 23 के बारे में, तो 23 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा। तो हमने बतलाया था कि जिसका दो ही फैक्टर होगा उसको क्या कहेंगे साथियों, केवल दो ही फैक्टर होगा तो उसको हम बोलेंगे कि वो क्या है, आपका अभाज्य संख्या। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा साथियों, ए हो जाएगा इसका आंसर, सॉरी डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने की तकनीक है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा हम क्या करते हैं साथियों, HCF को ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं, HCF। यानी कि ये नियम जो है हमेशा किस पे लागू होता है, तो सर HCF पे लागू होता है। किस पे लागू होता है साथियों, तो सर HCF पे लागू होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये चीज समझ में अभी तक आ चुके होंगे। अगला क्वेश्चन है कि दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा। दो क्रमिक सम संख्या, तो दो क्रमिक सम संख्या मतलब इसे अगर दो लिए तो अगला क्या आ जाएगा हमारा 4। और जब हम इसका HCF लेंगे तो ऐसी बताइए कि HCF में मतलब दो दो से दोनों संख्या पूरा पूरा क्या आ जाएगा, कट जाएगा। यानी कि इसका HCF क्या आ जाएगा साथियों, इसका आ जाएगा बी आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा इसका HCF बी आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है कि 1440 में, आइए एक नया क्वेश्चन है। 1440 में 2 का अधिकतम घात क्या है। आपको बतलाना है कि 1440 में 2 का अधिकतम घात क्या है। तो 1440 का हम सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करेंगे। ये 2 से लगाएंगे तो ये जगह आपका 7, तो 7 मरतबे 20, 720। फिर 2 से कर देंगे इसका, ये क्या आ जाएगा आपका 360 हो जाएगा। फिर 2 से कर देंगे, ये जगह आपका 180। और फिर इसमें 2 से कर देंगे, ये जगह आपका 90। और फिर 2 से कर देंगे साथियों, ये जगह कितना 45 मरतबे कट जाएगा। यानी कि 2 का अधिकतम घात बतलाना है तो 2 1 2 3 4 एक 5 बार आ गया। यानी कि 2 का अधिकतम घात क्या आ जाएगा साथियों, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये चीज अभी तक समझ में आ चुके होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि 6/15 क्या है साथियों। इस क्वेश्चन में कहता है कि 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा। देखिए अगर हम इसको 15 से भाग दे 100 में, दशमलव देंगे तो 0 और 15 चौका 60, यानी कि क्या हो जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। ये पूरा पूरा कट जाएगा तो हम क्या कहेंगे कि ये शांत है। क्या है साथियों, ये वाला क्या हो जाएगा हमका, जब हम किसी संख्या में कोई फ्रैक्शन नंबर दिया हुआ है साथियों, अब उसको हम भाग देंगे, क्या करेंगे, भाग देंगे। पूरा पूरा अगर कट जाएगा शेषफल, यानी कि कटने का मतलब है कि शेषफल उसका 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा उसका शेषफल, अगर 0 आ जाएगा तो हम कहेंगे वो संख्या कैसा है, तो बिल्कुल क्या बोलेंगे कि वो शांत दशमलव है। क्या है, शांत दशमलव। चलिए क्वेश्चन कहता है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या होती है। तो दो परिमेय संख्या के बीच कितनी होती है, तो अनंत परिमेय संख्या होती है। इसमें कभी कभी परिमेय के स्थान पर अगर अपरिमेय पूछ देगा तो क्या हो जाएगा जवाब,
कि दो अपरिमेय संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्या होगी, तो साथियों क्या आ जाएगा, इसमें भी क्या हो जाएगा आपका अनंत ही आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अनंत। और ऑप्शन में अनंत नहीं दिया हुआ है तो कहीं देखिएगा आप लोग अनगिनत लिखा हुआ रहेगा। क्या मिलेगा आप लोग को, अनगिनत लिखा हुआ मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको समझ चुके होंगे। चलिए विशेष देर न करते हुए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है कि संख्याओं 25 और 50 के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल क्या होगा। मतलब क्या 1150 होगा, 1250 होगा, 1350 होगा। तो हम आपको बताए थे साथियों, ये होता है क्या कि एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर क्या होता है, फर्स्ट नंबर। क्या होता है, फर्स्ट नंबर। और गुने क्या होता है, ये वाला सेकेंड नंबर। ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट नंबर गुने क्या होता है, सेकेंड नंबर। तो क्या होता है, तो हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट नंबर इसका 25 है और सेकेंड नंबर क्या है, इसका 50 है। और जब गुना कर देंगे तो 25 5 125 यानी कि 1250, यानी कि साथियों 1250 इसका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा इसका, 1250। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा साथियों इसका, तो सर ऑप्शन नंबर इसका बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। अगला क्वेश्चन है साथियों कि कहता है कि महत्तम समापवर्तक ए बी लघुत्तम समावर्तक ए बी बराबर क्या होता है। तो आप बताए थे आप लोगों की एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर क्या होता है, फर्स्ट नंबर गुने सेकेंड नंबर। यानी कि ए गुने बी, यानी कि क्या हो जाएगा आपका ए बी हो जाएगा। यानी कि ए बी का मौसा और गुने ए बी का लसा बराबर हो जाएगा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। यानी कि आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, आपका इस प्रकार से ऑप्शन नंबर इसका ए जवाब हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कहता है कि दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा है। तो दो या दो से अधिक अभाज्य संख्या है, उसका मौसा एक होगा। क्या होगा साथियों, एक। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, इसका ए आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला कि त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप, त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या होता है साथियों, यही आपका एक्स क्यू। क्या है साथियों, ये होता है आपका एक्स क्यू प्लस क्या होता है साथियों, बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस क्या होता है डी। ये त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है साथियों कि निम्नांकित में कौन बहुपद नहीं है, निम्नांकित में कौन बहुपद नहीं है। तो आपको ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी को देखिएगा, 3√x प्लस 2x प्लस क्या है आपका 7, यानी कि आपका 7 नंबर क्या है, ये अचर बहुपद है। और बी क्या है, बहुपद है। और डी भी क्या बहुपद है। लेकिन हम 3x के पावर क्या लिखेंगे, 1/2। क्या लिखेंगे, 1/2। जब भी बताए थे कि अगर कोई ऐसा बहुपद दिया हुआ है जिसका वेरिएबल क्या है साथियों, जिसका वेरिएबल का पावर अगर निगेटिव आ जाता है या पावर अगर फ्रैक्शन आ जाता है, तो हम कहते हैं वह बहुपद नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों, कहता है कि यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 का मूल हो, तो 1/अल्फा क्या कहता है साथियों, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या हो जाएगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, इसका नीचे से एलसीएम लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। और ये हो जाएगा ऊपर में अल्फा प्लस बीटा। अब बताइए अल्फा प्लस बीटा क्या होता है साथियों, तो ये होता है -b/a। अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, यानी कि -b/a। इसको उलट देंगे साथियों तो क्या हो जाएगा, ये c अब बटा में क्या हो जाएगा, c/a हो जाएगा। सॉरी ये हो जाएगा आपका a/, क्या हो जाएगा आपका a/c, यानी कि a से a कट जाएगा, यानी कि आपका आ जाएगा -b/c। और -b का मान -3 हो जाएगा और c का मान हो जाएगा 5, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 3/5। यानी कि 3/5 देख लीजिए आपका ऑप्शन कौन सा है। तो 3/5 क्या आ जाएगा साथियों, इसका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, कहता है इसमें कि अल्फा बीटा गामा 3
ये त्रिघातीय है। क्या है साथियों? त्रिघातीय बहुपद एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस डी के शून्यक हो तो अल्फा बीटा गामा का मान क्या होगा, इसमें से आपको बतलाना है। आपको बताए थे साथियों हम कि इसमें आपको जानना पड़ेगा कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये होता है माइनस बी बटा ए, अल्फा बीटा गामा होता है माइनस डी बटा ए, यानी कि माइनस डी बटा ए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है कि बहुपद क्यू एक्स बराबर, क्या है बहुपद क्यू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 के शून्यक अल्फा बीटा हो, तब पूछता है कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस बी बटा ए, और बी का कोफिशिएंट यहाँ -1 है और ए का मान यहाँ पर 1 है, तो -1 से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 1/1, यानी कि आपका आंसर नंबर क्या आ जाएगा? ए, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? इसका सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सी। तो उम्मीद करते हैं साथियों कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। हम अगले दिन फिर 15 क्वेश्चन लेकर के आएंगे दूसरे वीडियो में। इसी के साथ आज का हम क्लास समाप्त करते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।